हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर 0,2 गिवन है और रेडियस गिवन है इसका 2 यूनिट। तो हम इसका देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे। अगर सेंटर h, k होता है और सर्कल पे पॉइंट x, y होते हैं और रेडियस क्या है, a यूनिट है, तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है वो क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने h, k x1 y1 है और x, y x2 y2 है। ये डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया है जो कि a स्क्वायर के इक्वल है। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ लिया था ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, h और k की वैल्यू गिवन है। h गिवन है 0 क्वेश्चन में और k कितना गिवन है, 2 गिवन है और क्या गिवन है, एंड रेडियस a की वैल्यू हमें गिवन है 2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस h y माइनस k का स्क्वायर क्या आ जाएगा, y माइनस k का स्क्वायर, k कितना है यहाँ पे 2 है, और इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर है, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी लगा लेते हैं, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई हमारा सर्कल की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर -2, 3 है और रेडियस कितना है, 4 यूनिट्स है। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझना है। h, k सेंटर है और रेडियस अगर a यूनिट है और सर्कल पे पॉइंट x, y है, तो इसका जो डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला निकल के आएगा वो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और a यहाँ पे क्या है, रेडियस है। तो इस केस में यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हेयर h की वैल्यू हमें गिवन है -2, k की वैल्यू हमें गिवन है 3 और हमें गिवन है रेडियस जो कि a है विच इज़ 4 यूनिट्स। तो फार्मूले में पुट करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, x माइनस h माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 2 ज़ा 4x, और सेकंड में भी a माइनस बी लगा लेते हैं यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6y इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, आंसर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6y। सबसे पहले मैं x और y के टर्म्स को लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस 4 माइनस का 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो 13 माइनस 16 माइनस 13 शुड बी 3, और 3 को मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो ये भी हमारा कितना माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये कैसे कंफर्म हो रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जब कभी भी x और y की हाईएस्ट पावर 2 होती हैं तो ये सर्कल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जिसका सेंटर 1/2, 1/4 गिवन है और रेडियस गिवन है 1/12। तो बच्चों, अगर हमें h, k सेंटर और x, y सर्कल के पॉइंट गिवन हो और रेडियस हमें a गिवन हो, एज्यूम करते हैं, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये आती है, और इसको हम यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है चेक करो। हमें गिवन है यहाँ पे h की वैल्यू 1/2 और
k की वैल्यू गिवन है एंड k गिवन है 1/4 एज वेल एज रेडियस हमें गिवन है a की वैल्यू एंड रेडियस गिवन है हमें 1/12, राइट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर लो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस से माइनस कट गया, क्या 2 से 2 कट गया, केवल x रह गया, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/4 का 1/16 हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, एक 2 कट जाएगा और एक 2 रह जाएगा, माइनस 2ab में ये आ गया और इक्वल्स टू राइट हैंड में 144 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक y का टर्म है y/2 इज इक्वल्स टू 144 माइनस का 1/4 और माइनस का 1/16। बच्चों एलसीएम ले लेंगे यहाँ से और जो डिनोमिनेटर आएगा उसको हम लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 36 आएगा लेफ्ट में डिनोमिनेटर में, उसको हमने राइट के डिनोमिनेटर में उसको हमने लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दिया सिंपली। 36y स्क्वायर माइनस 36x और यहाँ से 36 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 18y आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था, माइनस का 18y आ जाएगा और सॉरी यहाँ पे x का टर्म भी हमारा माइनस का ही है तो x का टर्म भी हमारा माइनस ही है और माइनस 18y आ जाएगा और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लेफ्ट में माइनस का 11 आएगा, राइट में माइनस का 11 आएगा तो लेफ्ट में वो प्लस का 11 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जिसका सेंटर 1,1 है और रेडियस कितना है √2। तो हम ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जिसमें सेंटर h, k है और सर्कल पे पॉइंट x, y है और रेडियस a है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम यहाँ पे इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कंसीडर करके डिस्टेंस फार्मूला सीधा हमने अप्लाई कर लिया है। इन दिस केस यहाँ पे हमें जो गिवन है बच्चों हियर h की वैल्यू ज़रा देखो कितनी है, 1 है और k की वैल्यू कितनी गिवन है, ये भी 1 है एंड जो हमें रेडियस गिवन है ये कितना है √2 है। तो इसको देयरफॉर अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो x माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, ये भी 1 है, k भी इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ज़रूर इसको ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेकेंड ब्रैकेट में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी माइनस 2y इज इक्वल्स टू राइट में 2 आ गया। सिंप्लीफाई करो इसको, x स्क्वायर माइनस 2x, पहले मैं वेरिएबल वाले टर्म ले रहा हूँ, प्लस y स्क्वायर माइनस 2y। अब देखो यहाँ से ये 1 और 1 2 लेफ्ट से जब राइट में जाएगा तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। आई होप क्लियर हो गया है क्वेश्चन आप। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है और इसका सेंटर हमें गिवन है -a, -b और रेडियस गिवन है स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, सेंटर h, k और रेडियस x, y है और रेडियस की वैल्यू r है तो सिंपली r का हमने डिस्टेंस निकाल लेना है, c और p पॉइंट का डिस्टेंस, ये फार्मूला इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे जो हमें गिवन है, सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, हमें गिवन है h की वैल्यू -a, k की वैल्यू -b एंड रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है रूट के अंदर a स्क्वायर। यहाँ पे आई थिंक सो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे
रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये मैंने टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गई है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अब देयरफॉर डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, x प्लस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये रूट में था ना r की वैल्यू, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में थी, इसका स्क्वायर। अब राइट हैंड में फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by, राइट हैंड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर न्यूट्रल हो गया, b स्क्वायर लेफ्ट में ये आएगा और ऐड हो जाएगा। तो अब फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया है, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा ये, और 2by इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल गई। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है जिसमें से हमें सेंटर फाइंड करना है और रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे हमने जनरल फार्मूला ये लगा लिया है, सेंटर h कॉमा k है और सर्कल पे पॉइंट x कॉमा y है, रेडियस r है। अगर इस टर्म से हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम इसको कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो x माइनस का -5 ना, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, का होल स्क्वायर, राइट, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा y यहाँ पे कितना है माइनस, ठीक है ये तो बिल्कुल सही है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड में क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं अपनी इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, चाहे जीरोस निकाल लो चाहे कंपेयरिंग 1 एंड 2 कर लो, एक ही बात है। तो मैं कंपेयर करके सॉल्व कर रहा हूँ, कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर हम h क्या आ गया हमारा, माइनस का 5 आ गया, k हमारा कितना आ गया, सेकेंड ब्रैकेट से देखो प्लस का 3 आ गया, एंड रेडियस हमारा आ गया 6। तो आप कह सकते हो कि सेंटर आ गया -5 x की का कंपोनेंट, और जो k का कंपोनेंट जो y होता है वो 3 आ गया, और एंड रेडियस की वैल्यू आ गई है 6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ द सर्किल हमें गिवन है लेकिन ये जनरल फॉर्म में नहीं गिवन। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ये इक्वेशन देखनी पड़ेगी जिसमें सेंटर क्या है, h कॉमा k है और सर्कल पे पॉइंट x कॉमा y है। यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, रेडियस r अगर लेते हैं तो ये डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारी जो इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम अप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस का 45 ये गिवन है। तो इस इक्वेशन में देखो हम सबसे पहले x के टर्म एक साथ ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये एक फैमिली हो गया, प्लस y के टर्म्स एक साथ ले लेंगे, y स्क्वायर माइनस 8y ये एक फैमिली हो गया, 45 कांस्टेंट है, इसको राइट में ट्रांसफ़र कर दो। अब हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में कुछ हमें ऐसा फार्मूला मिलेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ देखो इस टर्म में x का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, लेकिन हमें साइन नहीं लेना माइनस का, हमें ओनली हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, तो माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो 4 है x का कोफिशिएंट, इसका हाफ करके इसका स्क्वायर कर देना है, कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 4 आ गया। तो 4 को हमें यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में ऐड करना है और 4 को ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। ये बन गया एक, प्लस सेकेंड फैमिली जो y की है, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, माइनस का 8y है, लेकिन हमें साइन नहीं लेना, हमें केवल प्लस का ही कंसीडर करना है, 8y, इसका भी हाफ कर लो, कोफिशिएंट ऑफ y का भी हाफ का स्क्वायर कर लो, जो आता है 2 से 4 कट गया, 2 4 जा 8, 4 आ गया, मतलब 4 4 जा 16। अब यहाँ पे हमें 16 को ऐड करना है और 16 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, और 45 के साथ कुछ भी नहीं करना। अब इसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पे,
यहाँ पे देखो जो ये दो टर्म थे ये तो एक फैमिली ऑलरेडी थी ही थी, इसके साथ हमने जो प्लस किया है बच्चों वो मिला के ये तीन टर्म एक फैमिली बना देंगे। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में देखो ये दो टर्म तो थे ही थे एज इट इज़, और तीसरा जो हमने ऐड किया है प्लस वाला ये तीन टर्म मिला के यहाँ पे एक फैमिली बनाएंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट ब्रैकेट में देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक टर्म हो जाएगा, और माइनस का 4 है इसको हम बाहर ले लेंगे, ये कुछ एक टर्म आ गया देखो, प्लस सेकेंड में क्या है ऐसे ही वाई स्क्वायर माइनस 8y, और तीसरा टर्म प्लस का 16, ये एक टर्म आ जाएंगे, माइनस का 16 बाहर कर दिया आपने, इज इक्वल्स टू 45, राइट। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे देखो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर और ये भी बन गया परफेक्ट स्क्वायर। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन गया चेक करो ज़रा, यहाँ से x का स्क्वायर रूट ले लो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो, फर्स्ट टर्म प्योर वेरिएबल और प्योर कांस्टेंट का स्क्वायर रूट ले लो, और साइन यहाँ से ले लो जहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स है, तो क्या आ जाएगा, प्योर वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट एक्स हो गया, प्योर कांस्टेंट है 4, इसका स्क्वायर रूट हो गया 2, और साइन कहाँ से उठाने हैं बच्चों, जहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिक्स हैं, तो साइन हमने यहाँ से उठा लिया, इसका लगा दो होल स्क्वायर, ये बन गया। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया इस टर्म के लिए, राइट। रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे इजी मेथड है ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। और देखो ये 2, इस 2 को क्या करो, इस 4 को माइनस 2 का स्क्वायर लिख लो ऐसे करके, ये आ गया, तो ये बन गया आपका एक टर्म, या 4, एक सेकेंड, इस 4 को आप ऐसे ही रहने दो, अभी इस 4 को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, सबसे राइट में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्लस इस 4 को राइट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ देखो इस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या मैंने बताया, प्योर वेरिएबल का स्क्वायर रूट, प्योर कांस्टेंट का स्क्वायर रूट, और साइन यहाँ से उठा लो जहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स हैं, तो बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई हो गया, और यहाँ से साइन उठा लिए माइनस आ गया यहाँ से साइन, और 16 का स्क्वायर रूट प्योर कांस्टेंट का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4 आ गया, इसका कर दो स्क्वायर, तो इस क्वाड्रेटिक का ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। इज इक्वल्स टू 45 ऑलरेडी था, मैंने 16 को भी उधर ही भेज दिया, मैंने प्लस 4 भी उधर ही भेज दिया, तो यहाँ से राइट हैंड में तो बन गया 65, क्या आ गया बच्चों 65 आ गया, तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65 हो गया। अब 65 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट का 65 लिख के इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं और स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर काट देंगे। अब अपनी इस इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे अगर इक्वेशन 2 को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा देखो h क्या आ गया, h की वैल्यू आ गई 4 और k आ गया हमारा माइनस है, तो ये भी प्लस का 4 आ, सॉरी h2 है, देखो यहाँ से मैंने रॉन्ग लिख लिया, h की वैल्यू यहाँ 2 है, k की वैल्यू -4 है ना, तो h की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से 0 ले लो ना, कैसे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया, मतलब h की वैल्यू हमारी 2 आ गई यहाँ से, तो यहाँ से हमेशा 0 से इक्वेट कर लोगे आप, तो ये आ गया x माइनस 2 को हम h यहाँ 2 आ गया और k हमारा आ गया 4 और रेडियस हमारा आ गया रूट का 65, देयरफॉर सेंटर C जो है h कॉमा k होता है वो 2,4 हो गया और रेडियस हमारा आ गया 65। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, लेकिन यहाँ पे सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए हमें जनरल इक्वेशन का होना ज़रूरी है। बिना जनरल इक्वेशन के सेंटर और रेडियस फाइंड नहीं किए जा सकते, तो सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, सेंटर h कॉमा के रेडियस r है और सर्कल पे पॉइंट x कॉमा y है, तो सीधा सीधा हमने एक डिस्टेंस फार्मूला लगा के एक जनरल इक्वेशन इसकी बना ली है ये। अब इस जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमें हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, क्या गिवन है ये सबसे पहले नोट करते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के टर्म्स सारे के सारे एक साथ ले लेंगे, ये एक फैमिली हो जाएगी, प्लस y के सारे टर्म एक साथ ले लेंगे, ये भी हमारी एक फैमिली हो जाएगी, और इसके बाद में जो बच गया 12 उसको राइट में ले लेंगे।
तो उसके बाद अब हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की प्रोसेस करते हैं। ज़रा समझते हैं क्या है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखो, जो कोफिशिएंट ऑफ x है कितना है, -8 है, लेकिन हमें माइनस नहीं लेना, केवल कोफिशिएंट उठाना है, 8 है, इसका हाफ करके इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 4 जा 4 का स्क्वायर 16। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं बच्चों, 16 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 16 को ऐड करेंगे, उसको अंदर रहने देंगे, और एक 16 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि अगर ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। प्लस सेकेंड टर्म में देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 10 है, कितना है, 10 है, 10 का हाफ करके इसका होल स्क्वायर कर लो, कितना, 5 2 5 जा 10, 25 आ जाएगा। अब यहाँ सेकेंड टर्म में वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 तो हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट भी हमें करना पड़ेगा, उसको बाहर रहने दो, 12 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर, ये बन गया दूसरा परफेक्ट स्क्वायर। इसको ज़रा बनाते हैं तो हमने क्या करना है, प्योर वेरिएबल और प्योर कांस्टेंट के स्क्वायर रूट ले लेने हैं। क्या करना है, प्योर वेरिएबल और प्योर कांस्टेंट जो कि एक्स स्क्वायर और 16 है, इनके स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या हो जाएंगे, x और 4 हो जाएंगे। और सिंबल यहाँ से उठा लो, जहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स दोनों गिवन है, माइनस है यहाँ, तो ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट -16 और -25 को हम राइट में ले जाएंगे। अभी सबसे पहले सेकंड ब्रैकेट का भी परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। क्या मैंने अभी बताया आपको कि प्योर वेरिएबल और प्योर कांस्टेंट का स्क्वायर रूट कर लो, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर का y और 25 का 5, और साइन यहाँ से उठा लो, जहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स है, यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा दो, का होल स्क्वायर, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। राइट इज इक्वल्स टू, राइट में क्या है, 12 माइनस 25 सॉरी प्लस 25 प्लस 16, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट राइट में आ गए हैं, तो राइट हो गया हमारा कितना, 53। तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 53 ना, तो 53 को मैं रूट 53 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 4 है ना, ये एस ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हो y माइनस का y, कितना, y को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से y को आप लिख सकते हो y माइनस का -5 ना, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसको आप ये कह सकते हो कि ये टर्म हमारा आ जाएगा, y प्लस को हम लिख सकते हैं y माइनस का -5 का स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू राइट में 53 का रूट का स्क्वायर ना, ये कट के 53 ही बन जाएगा। अब यहाँ से हमारा h कितना आ रहा है, आप कंपेयर कर लो, आप इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसको, तो 3 और 1 को कंपेयर कर लो, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 एग्जैक्टली आ रही है, k की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, -5 आ रही है, ऑल राइट, एंड रेडियस हमारा आ रहा है, ये देखो r स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर बन गया, तो r की वैल्यू कितनी है, 53 है। देयरफॉर सेंटर C होता है h कॉमा के, ये आ गया 4 कॉमा -5, और रेडियस r होता है, ये आ गया 53। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम मेथड पे हैं, और बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम +2 के इंटीग्रेशन में फिर से करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में अच्छे से समझ में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, लेकिन यहाँ पे सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए हमें जनरल इक्वेशन का होना ज़रूरी है। बिना जनरल इक्वेशन के सेंटर और रेडियस फाइंड नहीं किए जा सकते, तो सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, सेंटर h कॉमा के, रेडियस r है, और सर्कल पे पॉइंट x कॉमा y है, तो सीधा सीधा हमने एक डिस्टेंस फार्मूला लगा के एक जनरल इक्वेशन इसकी बना ली है ये। अब इस जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमें हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, क्या गिवन है ये सबसे पहले नोट करते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल्स टू
0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के टर्म्स सारे के सारे एक साथ ले लेंगे, ये एक फैमिली हो जाएगी, प्लस y के सारे टर्म एक साथ ले लेंगे, ये भी हमारी एक फैमिली हो जाएगी, और इसके बाद में जो बच गया 12 उसको राइट में ले लेंगे। तो उसके बाद अब हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की प्रोसेस करते हैं। ज़रा समझते हैं क्या है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखो, जो कोफिशिएंट ऑफ x है कितना है, -8 है, लेकिन हमें माइनस नहीं लेना, केवल कोफिशिएंट उठाना है, 8 है, इसका हाफ करके इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 4 जा 4 का स्क्वायर 16। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं बच्चों, 16 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 16 को ऐड करेंगे, उसको अंदर रहने देंगे, और एक 16 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि अगर ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। प्लस सेकेंड टर्म में देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 10 है, कितना है, 10 है, 10 का हाफ करके इसका होल स्क्वायर कर लो, कितना, 5 2 5 जा 10, 25 आ जाएगा। अब यहाँ सेकेंड टर्म में वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 तो हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट भी हमें करना पड़ेगा, उसको बाहर रहने दो, 12 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर, ये बन गया दूसरा परफेक्ट स्क्वायर। इसको ज़रा बनाते हैं तो हमने क्या करना है, प्योर वेरिएबल और प्योर कांस्टेंट के स्क्वायर रूट ले लेने हैं। क्या करना है, प्योर वेरिएबल और प्योर कांस्टेंट जो कि एक्स स्क्वायर और 16 है, इनके स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या हो जाएंगे, x और 4 हो जाएंगे। और सिंबल यहाँ से उठा लो, जहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स दोनों गिवन है, माइनस है यहाँ, तो ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट -16 और -25 को हम राइट में ले जाएंगे। अभी सबसे पहले सेकंड ब्रैकेट का भी परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। क्या मैंने अभी बताया आपको कि प्योर वेरिएबल और प्योर कांस्टेंट का स्क्वायर रूट कर लो, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर का y और 25 का 5, और साइन यहाँ से उठा लो, जहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स है, यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा दो, का होल स्क्वायर, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। राइट इज इक्वल्स टू, राइट में क्या है, 12 माइनस 25 सॉरी प्लस 25 प्लस 16, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट राइट में आ गए हैं, तो राइट हो गया हमारा कितना, 53। तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 53 ना, तो 53 को मैं रूट 53 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 4 है ना, ये एस ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हो y माइनस का y, कितना y को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से y को आप लिख सकते हो y माइनस का -5 ना, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसको आप ये कह सकते हो कि ये टर्म हमारा आ जाएगा, y प्लस को हम लिख सकते हैं y माइनस का -5 का स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू राइट में 53 का रूट का स्क्वायर ना, ये कट के 53 ही बन जाएगा। अब यहाँ से हमारा h कितना आ रहा है, आप कंपेयर कर लो, आप इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसको, तो 3 और 1 को कंपेयर कर लो, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 एग्जैक्टली आ रही है, k की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, -5 आ रही है, ऑल राइट, एंड रेडियस हमारा आ रहा है, ये देखो r स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर बन गया, तो r की वैल्यू कितनी है, 53 है। देयरफॉर सेंटर C होता है h कॉमा के, ये आ गया 4 कॉमा -5, और रेडियस r होता है, ये आ गया 53। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम मेथड पे हैं, और बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम +2 के इंटीग्रेशन में फिर से करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में अच्छे से समझ में आ गया है। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी स्पेशल क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भी बताइए। मैं डेफ़िनेटली उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, और ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, अपना ध्यान रखिए।